रुक। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगी? रुक। आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे रुक। रुक। ना भागेगी तू? इधर का काम। देखो उधर देखो, लगता है उधर गई है। चलो वहां ढूंढते हैं। चलो वहाँ ढूंढते हैं। चल अरे क्या कर रहा हो? चल बोला ना। अरे इधर आ। Jump back. वाह भाई, एक एक की क्या सॉलिड धलाई की। सुपर बेटा सुपर। इतने लोग होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। थैंक्स भाई। मुझे तुम्हारा बेकार थैंक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सोना चाहिए। सोना निकालो, निकालो। मतलब तुम चोर हो? और क्या, तेरे लिए क्या अलग से विजिटिंग कार्ड छापूं? दिखाई ना देने वाला थैंक्स दे सकता है, दिखने वाला सोना नहीं देगा। निकालो, निकालो जल्दी जल्दी। देख क्या रहा है बे? जल्दी निकालो, चलो। ये तो चोर है। सोना निकालो। देते हैं। सुनिए जी, ये सोना आपने बहुत मेहनत से कमाया है, हम इसे मरकर भी नहीं दे सकते। बहन सही कह रही है भाई साहब। चलो चलो जल्दी करो। सब मिलकर सामना करते हैं, क्यों? जब खुद पे बनाई तो तेवर बदल गए। यूनिटी आ गई, यूनिटी। अरे मत मारो। जब उस लड़की पर हमला हो रहा था तब कहाँ गई थी यूनिटी? ये हिम्मत कहाँ गई थी तब? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? छे, खुद मुसीबत में ना पड़े तब तक रिएक्ट ना करना देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंपॉर्टेंस सोने और बैंक बैलेंस को देते हो, जब तक वो एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए नहीं दोगे तब तक देश और समाज ऐसे ही चलता रहेगा। सुधर जाओ यार। सॉरी भाई। नहीं, ना दिखने वाला सॉरी, दिल को ना छूने वाला थैंक्स सब वेस्ट है। कहना बंद करो, जो करना चाहिए वो करना शुरू करो। जाओ। तुमने बहुत अच्छी बात कही बेटा। तुम्हारे जैसी आग, गुस्सा और गर्मी अगर ये आजकल के नौजवानों में रहे तो सिर्फ ये देश ही नहीं
सारा मनुष्य जीवन ही बदल जाएगा। जब तक तुम्हारे जैसा दमखम वाला इंसान है, किसी को भी अंधेरे से डरकर सूरज का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। भैया भैया, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो ना, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। जब देखो भैया कॉलेज ड्रॉप कर दो, भैया बस स्टॉप ड्रॉप कर दो, टॉर्चर करती है। छे। क्यों छोटू, मेरी गाड़ी की चाबी तूने चुराई है ना? नहीं दीदी, मैंने नहीं ली। तो फिर ये क्या है, चोर कहीं का। ए, डांट मत, अभी छोटा है वो। इस छोटू के टॉर्चर की वजह से ही स्कूल हॉलिडे स्टार्ट होते ही मौसी इसे यहाँ छोड़ के चली गई और खुद बैंकॉक में मजे ले रही हैं। बदमाश कहीं का। हा, लाइफ हो तो इसके जैसी, सारा दिन स्लीपर, सारी रात हाइपर। रात में आने में इसे बहुत देर हो गई, बेचारा बेडरूम तक भी नहीं गया, यहीं पर सो गया। देखो, इसे सोना नहीं गिरना कहते हैं माँ। जब ज्यादा पी लेते हैं तो बेडरूम का रास्ता भूलकर कहीं भी पड़ के सो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या बेडरूम क्या सोफा, जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। प्लीज भैया उठो ना। ए, चुपचाप सोने देना अपने भैया को। ओहो, मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। मैं एक हफ्ते से भाई से उनकी शादी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। शादी? हाँ माँ, पता है मेरे कॉलेज की लड़कियाँ इनके पीछे कितनी दीवानी हैं। उनमें सोनाली, हेतल, सेजल सबकी सब इन पे मरती हैं। देखो अपनी बहुओं को। अरे वाह, हिंदी फिल्मों की हीरोइन से भी सुंदर है। हिंदी फिल्मों की हीरोइन जैसी दिखती है। इसके दोस्तों की औकात बढ़ गई क्या? कभी पहले नहीं जाग सकता था, क्या कर रहा है? उन सबको पार्टी के लिए बुलाकर भाई से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, इसीलिए पैसे चाहिए थे पर उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इनकी तो किस्मत ही खराब है। माँ, ये फोटोज मैं टेबल पर रख के जा रही हूँ। भैया जाग गए क्या? मेरे कॉलेज के दोस्तों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने घर लाना चाहती थी, लेकिन आप हो कि थैंक्स भैया, आप कितने स्वीट हो। थैंक यू। ओके बाय। मैं जा रही हूँ भैया। मैं शाम को हेतल, सेजल, सोनाली सबको घर लाऊंगी। ढोकला खाएंगे। बाय। इसकी फ्रेंड्स हीरोइन से भी सुंदर हैं। जरा एक नजर देखूं तो। कहाँ रखे हैं फोटो? ओह माँ, यहाँ भी नहीं है। कहाँ है? मम्मी। ए छी, कितनी बास आ रही है। अपना गटर जैसा मुंह बंद कर। तूने ब्रश नहीं किया अभी तक? सबसे पहले मैं अपनी माँ के दर्शन करता हूँ। अब मैं ब्रश कर लेता हूँ। मम्मी। क्या है बेटा? वो कहाँ है मम्मी? क्या कहाँ है? फोटोज। कौन सी फोटोज? काव्या ने जो दिखाए थे ना। क्या दिखाया था? अरे क्या माँ, उसके क्लासमेट्स दीपिका, करीना, कटरीना सब फिल्म हीरोइन जैसी दिखती हैं। मतलब तू सोया नहीं था? बदमाश कहीं का। बस हॉल में जाकर देख ले। ओके, नितिन तक को गर्लफ्रेंड्स मिलने वाली है। मम्मा, क्या हुआ? ये कौन से एंगल से फिल्म हीरोइन दिखती हैं? मैं फिल्में नहीं देखती ना बेटा, सुंदर है इसलिए कह दिया। अरे ये हीरोइन की तरह दिखती नहीं है, ये सचमुच फिल्म की हीरोइन है। सच में? ये दीपिका पादुकोण, ये कटरीना कैफ और ये आलिया भट्ट। हाँ? आलिया भट्ट को पहचानती है? मम्मा, इन्हें तो पहचान लेती। ये तो तुम्हारे ही जमाने की है ना? हाँ? अरे बाप रे, मतलब तेरी बहन ने तुझे फिर से बकरा बना दिया क्या? रे तेरा पर्स गया फिर से। ज्यादा हंसिए मत, पर्स आपका था। वो तेरे लिए लड़की ढूंढेगी, तूने सोच कैसे लिया? क्योंकि मैं बहुत भोला हूँ ना, इसलिए। तुझे नौकरी दिलाकर अपॉइंट किया और तू पहले ही दिन डिसअपॉइंट करके चला आया। तेरे लिए क्या क्या करेंगे? अगर ऐसे ही बेरोजगार होकर आवारा घूमेगा तो कौन सी लड़की तुझसे शादी करेगी? हाँ, हमारा स्टेटस देखकर कोई तुझसे शादी कर सकती है। बस बहुत हो गया, मैं आपको एक चांस दे रहा था, लेकिन आई हेट अरेंज्ड मैरिजेस। वेरी गुड, तो हमारी तरह लव मैरिज कर लेना अगर दम है तो। ओह, बहुत बड़ा तीर मार लिया लव मैरिज करके। आपकी दया से मैंने दादाजी की शक्ल नहीं देखी है, जिंदा भी हैं या नहीं, और हम यहाँ हैं ये उन्हें पता भी है। तुझे अब तक घर से नहीं निकाला, इससे ज्यादा एनकरेज क्या करूंगा? आपका एनकरेजमेंट ठीक है, लेकिन मेरे टाइप की लड़की मिलनी भी तो चाहिए।
हाय नितिन, हाउ आर यू? आंटी अंकल कैसे हैं? रोड नंबर 10 के लिए कैसे जाना है? स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट। ओके, बाय। अजीब बात है, ये लड़की मुझे कैसे जानती है? कौन है ये लड़की? ए, यहाँ भी तेरे दोस्त है, तूने बताया नहीं? ए, मेरा कोई दोस्त नहीं है। है? फिर उसका नाम कैसे पता चला? ओह, मैंने तुझे बताया नहीं ना, मुझे फेस रीडिंग आती है। पागल हो गई हो क्या? रोड पर सबके सामने नितिन नितिन चिल्लाने की क्या जरूरत थी? हमारा राज इतने दिन छुपाए रखा। हम एक दिन बाद रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले थे। अब सबके सामने तुमने ऐसे रजिस्टर्ड मैरिज? ए, कौन सी मैरिज? चुप करो। पब्लिक में इज्जत लूटकर फ्रेंड्स के सामने ओवर एक्टिंग। ओह, कहाँ फंस गई मैं? क्या ये? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये? मैंगो जूस। पागल हो क्या? ऐसे पब्लिक में सबके सामने मैंगो, नींबू, इमली खाओगी तो सबको हमारा मैटर पता चल जाएगा। कौन सा मैटर? मुझे बताओ, कल रूटीन चेकअप के लिए तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी या नहीं? तू प्रेग्नेंट भी हो गई? खुशी से पागल हो गई। तो क्या करूं? इसे मैं जानती ही नहीं हूँ। ओह, मतलब तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड धन्या को भी ये बात नहीं बताई? ओह शिट, मतलब मैंने सब कुछ बता दिया। है? तुमने क्या बताया? वही बात जो इसने तुमसे छुपाई। वही नंदिनी ने क्या छुपाया? एक्चुअली उस 1 मिनट, नंदिनी इसे बता दूं तो चलेगा? शट अप! ये मना कर रही है। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं तो है। बता दूं ना, एक्चुअली उस दिन ना बारिश हो रही थी। और ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मैं इसे नहीं जानती हूँ। अच्छा, अगर मुझे नहीं जानती तो मेरा नाम कैसे पुकारा तुमने? तुम्हारी बाइक पर लिखा था, वही देखकर पता चला। 1 cold coffee with hot samosa please. चल। नंदिनी जी, एक्चुअली मैं आपको क्या है ये? तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर डायरेक्ट मुझे लव लेटर दे रहे हो? हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सुनिए ना, ये आपका बिल है। पेपर फोल्ड किया तो लव लेटर समझ लेंगी क्या? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। दीजिए ना, लेटर लिख के देता हूँ। दीजिए, एक मिनट लिख के देता हूँ। अरे